हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूं जिससे हम लोगों को ज़्यादातर पछतावा होता है। वो है मेडिकल। हम सारी सीढ़ी पार कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके मेडिकल में बाहर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। समस्या किस में आती है? सबसे ज़्यादा नोकनी में और फ्लैट फुट में। इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप बाहर ना हो अगर आपके फ्लैट फुट है और आपके नोकनी है। और ये चांस ऐसे भी हैं कि इनको हम क्या नाम ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेडिकल की ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लैट फुट है तो हम उसको सुधार नहीं सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके नोकनी है तो बहुत आसान से आसान तरीके से आप लोग इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बाहर भी होते हैं तो मेडिकल में किस में? नोकनी और फ्लैट फुट। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सके, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी आज की वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। और यूपी पुलिस को रिजल्ट को लेकर जो खुशखबरी आई है वो भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग, मैं अभी सामने डायरेक्ट नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन मैं आप लोगों को अपने फ़ोन में दिखा रहा हूँ। जो नोटिस, क्या नाम, जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो क्या ना अभी बोला है, ठीक है, ट्वीट भी किया है और बाकायदा पेपर कटिंग भी छपी थी कि पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द मुख्यमंत्री। मतलब जल्द जल्द तो बहुत हो गया है। आप लोग, वो भी मालूम था कि नवंबर से पहले जारी करना था, नहीं हुआ। एक बार फिर से बोला है कि जल्द जारी करो, लेकिन भर्ती बोर्ड ने खुद अपनी तरफ से कहा है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी होगा। और यहाँ पे भी खबर छपने लगी है कि यूपी पुलिस का रिजल्ट जल्द जारी करो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। ठीक है, तो आप लोगों को एक तरीके से तो कंफर्म हो गया कि रिजल्ट तो आना ही है लास्ट आपके तीसरे सप्ताह। साथियों 21, मान लो 20 से पहले, 21 से पहले आपका रिजल्ट आना है। अब कभी भी जारी हो सकता है। आज 10 तारीख हो गई है, बचे हैं आपके पास 5 से 6 दिन, हो सकता है इन्हीं के बीच जारी हो जाए। ठीक है, तो उसको लेके आप लोग बहुत परेशान होंगे, रिजल्ट को लेके और डॉक्यूमेंट को लेके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैंने बाकायदा बता ही दिया है सब कुछ, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए जरूरी है, सभी प्रक्रिया मैंने बता दी। अगर आप लोगों के बहुत सारे ये भी कमेंट आते हैं कि सर मेरे पापा का नाम गलत है, या फिर मेरा पहले नाम था कुमारी, कोई भी नाम मान लो कुमारी, ठीक है, तो उनके उससे अब क्या हो गया, कुमारी हट गया, मतलब पूरा नाम आ गया। ठीक है, तो उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या मेरा ये है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुमारी और क्या नाम शादी के बाद कुमारी तो हट ही जाता है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अगर आप लोगों के आधार कार्ड और मेन चीज है हाई स्कूल की मार्कशीट, उसमें अगर नाम और पता सब कुछ सही है तो वही चलेगा आप लोगों का। डीओबी, आधार कार्ड और क्या नाम, हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच खानी चाहिए। ठीक है, अगर आपके हाई स्कूल में गड़बड़ है, आधार कार्ड में क्या, वो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है और हाई स्कूल में सही है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट वाला मान्य होगा। ठीक है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट में वही क्या नाम आधार कार्ड में करवा लेना, अभी भी समय है आपके पास। ठीक है, और कोई ज्यादा बड़ी अगर दिक्कत है तो आप 10 रुपए का स्टाम्प एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये हर वीडियो में मैं बोला है, हर वीडियो में आप लोगों को बताया है। ठीक है, और रही बात आज की वीडियो में, बात करेंगे मेडिकल को लेकर, क्योंकि सारी सीढ़ी चढ़ने के बाद लास्ट मान लो हमें 5-6 सीढ़ी चढ़नी है। मैंने 4-5 तो सीढ़ी चढ़ ली, उसके बाद मुझे लास्ट वाली सीढ़ी चढ़ना है। क्योंकि देखो, सबसे पहले क्या होता है आपका डीबीपीएसटी, भाई रिजल्ट आएगा, डीबीपीएसटी होगा, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट आ जाएगी। फाइनल मेरिट उन्हीं की आएगी जितने बच्चे, जितनी वैकेंसी उतने बच्चे लिए जाएंगे। 60,244, 60,244 लोगों का ही मेडिकल होगा। और उसमें भी जब बाहर हो जाते हैं तो वैकेंसी खाली चली जाती है। ऐसा नहीं कि दोबारा बुला लिया जाएगा, जो उन लोगों को बाहर कर दिया उनको बुला लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बाहर हो गए तो बाहर हो गए, उतनी वैकेंसी खाली रह गई। तो भाई ऐसा क्यों हम करें कि बाको ने 60,244 लोगों में हम सिलेक्ट हुए हैं और फिर उसमें भी मैं बाहर हो जाऊं। फिलहाल तो ज्यादा लोग बाहर नहीं होते, लेकिन लोग बाहर होते हैं तो सिर्फ नौकरी और फ्लैट फुट। एक आदमी, बहुत बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं। ठीक है, री मेडिकल लग जाता है, कुछ लग जाता है। ठीक है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को अगर नहीं पता है कि नौकरी कैसे हो, तो मैं बाकायदा अभी बोर्ड पे तो नहीं हूँ जो बोर्ड के तरीके से मैं बता दूं, कोशिश करूंगा बोर्ड पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसको कैसे, क्या नाम, जो नौकरी है कैसे दिखाई देती है। आप लोग समझ सकते होंगे, नौकरी तो सभी लोग जानते होंगे कि आपस में जो परियां होती है, जैसे हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारी आपस में परियां नहीं टकरानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से खड़े होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को अभी बोर्ड नहीं है तब भी बताने की कोशिश करूँ, ऐसे खड़े होते हैं। ये जो बीच में परियां होती है ये ऐसे टकरानी नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा सा गैप रहे, बस पटरी चली जाए। ठीक है, स्केल जो होती है, स्केल ऐसे बोर्ड लोग डालते हैं, बस आपस में टकरानी नहीं। ये इसलिए होता है कि जब चलते वक्त अगर आपस में टकराएंगे तो समस्या आएगी। ठीक है, ये भी एक, सुनो सुनो, बाबू जग गया। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और रही बात आप लोगों का फ्लैट फुट, फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट फुट जब भी हम, क्या नाम, जमीन पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, अगर मेरा पूरा पैर ऐसे पड़ रहा है, जमीन पे ऐसे पड़ रहा है, तो समझो हमारे फ्लैट फुट है। और जब भी हमारा पैर कैसा होता है, बीच में ऐसे गैप होता है। ठीक है, दो तरफ से ऐसे उठा होता है, बीच में ऐसे गैप होता है।
जैसे हमारी ये हथेली पे ये गैप आ रहा है, तो ये गैप अगर आपके है तो ठीक है। ठीक है, इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो आप क्या करना, पानी में पैर भिगोना, ठीक है। उसके बाद कहीं जमीन पे या फिर सूखी प्लास्टर पे आप लोग इस पे पैर को रख के देखना, तो पूरा पैर नहीं छप के आएगा, बीच में गैप आएगा, आगे छपेगा पीछे छपेगा, बीच में गैप, तो आपको ठीक है। अगर आपको लगता है आपका फ्लैट फुट है, तो आप एक काम कीजिए, एक बॉल लीजिए, ठीक है, बॉल प्लास्टिक की हो चाहे रबड़ की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बीच में इसको रखा करिए और डेली लगभग कोशिश करें 10 से 15 मिनट ऐसे पैर को रगड़ा करिए, ठीक है। और कोशिश करो चप्पल ऐसी पहने जो बीच में थोड़ी सी उठी हुई हो, ठीक है। अगर फ्लैट चप्पल पहनोगे तो फ्लैट फुट हो ही जाएगा, ठीक है। जूते इसीलिए लोग ज्यादा पहनते हैं कि फ्लैट फुट ना हो, ठीक है। आगे से उठे रहते हैं थोड़े से, बीच में आजकल ज्यादा से चप्पलें भी ऐसी आती है, ठीक है। बीच में चप्पल ऐसे करिए थोड़ी सी उठी हो, तो हमारे बीच में गैप आ जाएगा, और बॉल पे चढ़ना और बीच में बॉल करना और ऐसे से रगड़ा करना है, ठीक है। तो इससे भी हमारा फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। नौकनी की बात करें, नौकनी में हमें थोड़ा सा उठक बैठक लगाना चाहिए इस तरीके से, और एक योगा टाइप का होता है, जो पैर हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक है। और दूसरा इस तरीके से स्ट्रेच भी करते हैं, बाकी चीजें मैं फील्ड में जाके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मल आप लोगों को चीजें बता दूं कि इनसे अवेयर रहिए, ये चीजें ऐसी हैं जिनसे हम लोग ज्यादातर बाहर होते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। रही बात, बहुत लोगों का डाउट है कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी आंखें 6/12 तक चलेंगी, 6/9, 6/12, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का मान्य हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता फिलहाल किसी की आंखें, चश्मा तो सबके लग जाते हैं ज्यादातर, फिलहाल फोन वोन कम यूज करिए अभी, है ना। तो कंप्यूटर का जिसको वर्क मिलता है उसको भी चश्मा लग ही जाता है ना। और आप लोगों को लगभग, जब आप लोगों का आई टेस्ट होगा, तो आप लोगों को लगभग 15 से 20 फीट दूर खड़ा कर दिया जाएगा, और सामने आप लोगों को कलर ब्लाइंडेंस वाला होता है, कलर ब्लाइंडेंस आप लोगों को तुरंत चेक कराएंगे, जैसे सामने ही रखें, ठीक है। जो आप लोगों का आई टेस्ट होंगे, वो आप लोगों को थोड़ी दूर एक बॉक्स रख दिया जाएगा, उसमें मीनिंग होते हैं, आप लोग जानते हैं, चश्मा वाली दुकान पे जाना, वहाँ टेस्ट करा लेना अगर आपको डाउट है, ठीक है। तो दूर से आप लोगों को पूछा जाता है ये वाला कौन सा अक्षर है, ये वाला कौन सा, ABCD लिखे होते हैं, 1 2 3 4 लिखे जाते हैं, इस तरीके से अल्फाबेट और नंबर सिस्टम लिखे होते हैं उसमें, तो वो आप लोगों को पहचानने होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई, आई टेस्ट। और बहुत लोगों के ये भी कमेंट है, टेटू से कोई लेना देना नहीं है, दांतों से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपके दांत टूटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके सामने टूटे हैं, आपको खुद ऑड लग रहा होगा, तो आप लगवा लीजिए, उसमें क्या, ठीक है। जब आपको ठीक लग रहा है तो उनको दांतों से क्या लेना देना, खाना आप खाओगे, ठीक है, नहीं खाओगे तो भाई रनिंग कैसे कर पाओगे, है ना। तो कोशिश करना, अगर आपके दांत टूटे हैं, लग रहे हैं, आपको ऑड लग रहे हैं, अगर आपको लगने चाहिए भाई, भाई हमारा फेस है ना, फेस का मेन लुक तो दांत ही होता है ना। दांत हमारे अगर टूटे हैं तो बड़ा अजीब से लगते हैं, तो लगवा लेना यार, वो कितने 100 500 1000 2000 के कैप लग जाती है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। जो मेन चीज है वो है फ्लैट फुट और नौकनी, तो नौकनी को दोस्त सुधार सकते हैं। जब भी हम रात में सोते हैं, तो सोते वक्त घुटनों के बीच में जो एड़ी होती है हमारी, एड़ी बता रही है, घुटना होता है ये, ठीक है, यहाँ पे बीच में तकिया लेके सोया करें, करवट लेके, और बीच में तकिया रख लिया करें, ठीक है, ऐसे सोया करें, तो ये आप लोगों की बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जब बीच में गैप रहेगा तो ऐसे अपने आप ऐसे हो जाएगा गैप, ठीक है। ये चीजें आप लोगों के लिए मैंने भी बहुत एक्सरसाइज भी की हैं। नौकरी तो ज्यादातर मुझे लग रहा है सभी लोग अगर चेक करेंगे, तो मैक्सिमम 90% लोगों को लगेगा कि मेरे नौकरी है, ऐसी चीजें हैं, रियल बात है भाई। तो कोशिश करना आप लोग कि ये सारी एक्सरसाइज करने की, बाकी फ्लैट फुट मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और मेडिकल को लेके ये बहुत चीज़ें यही ज़रूरी हैं जो आप लोगों को मैंने बताई हैं। सबसे मेन नौकरी चेक करी जाती है और फ्लैट फुट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आई टेस्ट किया जाता है, आई टेस्ट में मुझे नहीं लगता कोई बाहर होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग बाहर हो सकते हैं, जिनको बाकायदा में है, तो उनका कोई इलाज नहीं है फिलहाल देखा जाए। बाकी डॉक्टर लोग सलाह लीजिएगा, अगर कोई इलाज मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा इलाज, तो आजकल ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लेना, जो आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अगर कोई शिकायत है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। कलर ब्लाइंडनेस क्या, मैं जब भी बोर्ड में बताऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को खुद दिखेगा कि ये आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। बाकी आप लोग फोन में कलर ब्लाइंडनेस का कोई एक चार्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप लोग खुद पढ़िए कि जैसे कलर बहुत सारे कलर में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कलरों में ही उसमें नंबर लिखा होता है, जैसे 6 9 12, ठीक, इस तरीके से आप लोगों को पहचानने पड़ते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को TBPST के लिए आप लोगों को बहुत जल्द सारी सूचनाएं मिली जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट, ठीक है, हर चीज़ तो मैंने बता दी। और भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, ये चीज़ें आप लोगों को। और एक चीज़ और नई खबर है कि यूपी पुलिस की नई भर्ती आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिले, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं पता है किस लिए हैं, क्योंकि एक तो आगे चुनाव आने वाला है, इधर उपचुनाव है, तो रिजल्ट को लेके इसलिए ज़्यादातर चीज़ें आ रही हैं कि ये भर्ती कैसे चल रही है, मतलब ठीक ठाक चल रही है या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इसीलिए उपचुनाव को लेके और ज़्यादा सनसनी
खबरें आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है, कि रिजल्ट कब जारी हो रहा है। तो बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाला है। बाकी हमारे सभी भाई जितने लोग इनका पेपर खराब हुआ है तो आगे की तैयारी करते रहें, बहुत अच्छा मौका है। अब आप लोग कहेंगे सर आप क्लासेस तो ला ही नहीं रहे। देखो आप लोग रुचि नहीं रख रहे हैं अभी क्लासेस की, क्योंकि अभी सब लोग वेट कर रहे हैं यूपी पुलिस का रिजल्ट का, तो इसीलिए इतनी मेहनत भी करने के बाद भी कोई रिजल्ट ना मिले, ये भी होता है ना। अब 2 4 5 10 हमारे भाई ऐसे हैं जो मुझसे रेगुलर जुड़े हैं, जो उनको मेरी क्लास देखने में मजा आता है, मैं समझ सकता हूँ उनका, वो बहुत सारे कमेंट भी लोग करते हैं। तो दोस्त समस्या ये है कि वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे यूपी पुलिस का रिजल्ट जारी हो जाएगा, जो सिलेक्ट होंगे उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी, जो बाकी सिलेक्ट नहीं होंगे उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी है मेरे अंदर बताने की आप लोगों को मैं बताता रहूंगा, जो भी चीज़ें आप लोगों को समस्याएं आएंगी, जो मेरे अंदर समस्याएं मुझे समस्याएं लगी थी तो मैं भी किसी से गाइड हो रहा था, मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो भी हमारे भाई जिनका नंबर नहीं आएगा, मैं तो अब क्या कह सकता हूँ, ये सोचता हूँ सबका नंबर, लेकिन सबका भी तो नहीं आएगा। 180 के आसपास पास किए जाएंगे, सिलेक्ट सिर्फ 60,000 होंगे, बाकी यहाँ पे 30-35 लाख बाहर हो जाएंगे, उसके बाद कुछ बाद में बाहर हो जाएंगे। तो दर्द तो होता ही है बाहर होने में, जब वहां तक पहुंचने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, आप लोगों को वो कंटेंट दूंगा कि आप लोगों को 100% सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना है। तब तक मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ पूरी तरीके से, डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। देखना बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, ठीक है। तो और भी कोई आपको समस्या, कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने भाई के नाते। बाकी हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त कर दो। बने हुए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।